बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम अपडेट अब तक की जो लेटेस्ट हैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको इमरान खान साहब की अपडेट दूं, मंडे को क्या होने जा रहा है और उसके बाद क्या बेसिक्स हैं और तमाम चीज़ें जो तय हुई हैं, एतजाज़ एहसन साहब, सलमान अकरम राजा साहब और तमाम लोग जो बता रहे हैं, आपके सामने वो भी रख दूंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं रिजवाना तशद्दुद केस से। एक जज के घर में उनकी अहलिया, जिनके बारे में उनके शोहर जज कहते हैं कि मेरी बेगम को नफ्सियाती मसाइल ज़रूर हैं, वो गुस्से की तेज़ ज़रूर है, मगर उसने ये तशद्दुद नहीं किया। तो क्या हज़रत आपने किया है? फिर मतलब माज़रत के साथ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन क्या आपने किया है फिर? क्योंकि बच्ची के तस्वीर देख लीजिए, ये तशद्दुद ज़दा है। इसके हाथों पे ज़ख़म हैं, इसके चेहरे पे ज़ख़म हैं, इसका सर फटा हुआ है, सर इसके कमर भरी हुई है ज़ख़मों से, इसका सीने पे ज़ख़म है, टांगों पे ज़ख़म है सर। तो ये कैसे हो सकता है? इसके बारे में GIT तश्कील दी गई और उसके बाद इनकी अहलिया को बुलाया गया, वो मुतमईन नहीं कर सकी। यहाँ पर आप देख रहे हैं जज आसिम हफीज़ की अहलिया सोमिया आसिम 23 जुलाई से FIR में नामजद हैं, ताहम सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया ने मुकदमे में ज़मानत कबल गिरफ्तारी ले रखी है। सारे तरीके पता है इनको कि क्या तरीका करना पड़ता है। ज़रा का बताना है कि सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया रिजवाना तशद्दुद केस में GIT के रूबरू पेश हुई और इनसे मुलाजिम पर बेईमाना तशद्दुद के सवाल किए गए। जो भी सवाल उन्होंने किया उसका कोई जवाब इनके पास था ही नहीं। वो कहते हैं जी खुद ही वो छुरियाँ मारती है, खुद ही कटती है, और जज साहब कहते हैं कि वो खुद ही टकरे मारती है दीवारों में। मतलब नज़र लगाइए, अगर ऐसा भी था, फॉर एग्जाम्पल जब पहला ज़ख़म उस लड़की ने अपने आप को मारा, तो दूसरा मारा, तीसरा मारा, दोनों हाथ ज़ख्मी हो गए, टांगे ज़ख्मी हो गई, कमर ज़ख्मी हो गई, सर ज़ख्मी हो गया, मुंह ज़ख्मी हो गया, पेट ज़ख्मी हो गया, तो ये एक ही वाक़े में तो नहीं हुआ होगा ना। क्योंकि जो फॉरेंसिक जो उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी वो तो बताएगी कि ये किस चीज़ से ज़ख्मों के निशान है। और वो कहती हैं कि मैं जब काम नहीं कर सकती थी तो मेरे ज़ख्मों को वो नोचती थी, वो औरत, ठीक है ना। वो औरत बयान देना चाह रही है, वो बच्ची जो है वो बता रही है कि मेरे ऊपर क्या तशद्दुद किया गया। वो बच्ची पूरी बात कर रही है और एक गरीब घराना जो है वो खड़ा हुआ है और इस टाइम पता नहीं कौन उनको डरा रहा है, दबा रहा है, धमका रहा है और सुलह के लिए मजबूर कर रहा है। पैसे ले लें, मतलब एक आपको पता है कि सब तरीके पता है, पैसे कितने लोगी मुंह बंद करने के, ये पूछा जा रहा है। सुलह कर लो, पैसे ले लो, रेट बताओ अपने, ठीक है ना। ये तमाशा लगा के रेट मत बढ़ाओ अपने, हम सब जानते हैं किसी और केस में अंदर कर दूंगा, हो सकता है मुबैना तौर पर यह बात भी हुई हो। बहरहाल ये बच्ची के वालिदैन को इमदाद के तौर पर अब तक 60,000 रुपये भेजें और पैसे अपने शौहर आसिम हफीज़ के मोबाइल ईजी पैसे से भेजें। अब तक वो 60,000 रुपये मुंतकिल कर चुके हैं। ज़रा का बताना है कि जज की अहलिया ने कहा कि बच्ची पर कोई तशद्दुद नहीं किया, इसे स्किन एलर्जी थी। चलिए जी आगे चलते हैं, यहाँ पर बकवास शुरू हो गई है, आगे चलते हैं। उजरत में सुनाया गया स्किन एलर्जी और तशद्दुद का जो फ़र्क है ना, वो मेडिकल प्रूफ कर देगा अगर मेडिकल सही हुआ तो। चलिए जी आगे बात करते हैं। सुप्रीम का जो कोर्ट बार है उसके बारे में बात कर लूँ आपसे। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, ये देखिए, सदर और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार ने मुश्तरका बयान में कहा है कि यह बदकिस्मती है कि अदालत ने मुल्जिम को समाअत का मुनसिफाना मौका फराहम ही नहीं किया और फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के वकील की गैर मौजूदगी में केस का फैसला जल्दबाजी में किया गया। ये आर्टिकल 4 के तहत मुल्जिम के बुनियादी हकूक़ के सरीहन खिलाफ वर्जी है। फैसले को वकील को सुने बगैर इंतहाई उजरत में सुनाया गया। सर वो लंदन जा रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज को हिदायत की थी कि वो काबिल समाअत होने के मामले पर नए सिरे से फैसला करे। फाजिल जज ने इस मामले को नए सिरे से फैसला करने के बजाय जल्दबाजी में और बगैर किसी आज़ाद जहन के दरख्वास्त को अपने ही साबका अहकामात पर भरोसा करते हुए मुस्तरद कर दिया। मामलात का दोबारा फैसला करने के लिए रिमांड दिया गया था और सदर और सुप्रीम कोर्ट बार के चेयरमैन ने कहा कि मुल्जिम के खिलाफ कानून के तहत ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा सुनाई गई और उजरत में फैसला इंसाफ और फितरी इंसाफ और कानूनी अमल के तमाम तयशुदा उसूल के खिलाफ है। इस तरह के फैसले के वक्त का मकसद सियासी रहनुमाओं को आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने से बाज रखना है। मतलब कि ये सियासी फैसला है, मतलब कि आपने इमरान खान को सियासत से या कम अज़ कम इंतखाबात से बाहर करना है, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। मतलब कि नवाज शरीफ के साथ इक्वल करके, नवाज शरीफ आएंगे उनको भी जेल में डाल दिया जाएगा, इमरान खान को भी जेल में डाल दिया जाएगा,
मुमकिन तौर मुबैना तौर पर इमरान खान से पूछा जाएगा कि नवाज़ शरीफ के लिए रास्ता निकालना है, नवाज़ शरीफ से पूछेगा कि इमरान खान के लिए रास्ता निकालना है, दोनों अगर हाँ करेंगे तो दोनों को एक मुकदमा चलेगा और दोनों को जो है वहाँ से फिर वो आपको पता है अपील तो है ही, अपील आ जाएगी। अपील तो गवर्नमेंट ने अपील दायर कर दी है उसकी वहाँ से पार्लियामेंट से। इनके पास तो वैसी इख्तियार है कि ये हाई कोर्ट में जाएं या सुप्रीम कोर्ट में जाएं, इनकी तो वैसी बरियत हो जाएगी। लेकिन उसके ऊपर इनकी जो बरियत है वो थोड़ी सी आसान लग रही है। और वो आसान क्यों लग रही है, आइए मैं आपके सामने रख देता हूँ वो बात भी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीर को इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। ये जो एहतजाज एहसन है, कहते हैं ये लाजमी होगा, ये लाजमी होगा क्योंकि जज दिलावर को केस की समाअत का इख्तियार ही नहीं था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उन्होंने ये पूरा बता दिया कि जनाब वाला जो केस सुना गया इसके बारे में आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि आप पहले ये फैसला करें जज दिलावर साहब कि आपके पास इस केस को सुनने का इख्तियार है या नहीं है। उसके बाद आप इसको नए सिरे से इनिशिएट करेंगे, तमाम गवाहों को सुनेंगे, सबूतों को देखेंगे, बयानात को देखेंगे और उसके बाद जो है आप इसको इनिशिएट करेंगे। मगर जज दिलावर ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी आज मेरी फ़्लाइट है, ये मैं ज़रूर करता, मैं हाई कोर्ट की बात ज़रूर मानता, बट आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं हाई कोर्ट की बात कैसे मान सकता हूँ, और मैं फैसला कर देता हूँ, बाद में मेरे जाने के बाद जो मर्जी करते रहना, मेरी बला से मैंने अपना काम पूरा कर दिया। दूसरी जानिब मारूफ कानूनदान ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला मुज़ाहिका खेज करार दिया। ARY न्यूज़ से बात करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि सबको मालूम था कि फैसला क्या आएगा और वो हमने तमाम आपसे कहा कि लिखा हुआ फैसला है, सिर्फ पढ़ने की देर है। इमरान खान ने गोशवारों में तहाइफ की मालियत जाहिर की थी, इन्हें सज़ा इसी तकनीकी बात पर दी गई कि तहाइफ की तफसीलात क्यों जाहिर नहीं की। जिन 3 तहाइफ को जाहिर ना करने का इल्ज़ाम है, इस हवाले से इमरान खान ने बताया कि उन्होंने वो तहाइफ अपने पास रखे ही नहीं थे बल्कि किसी और को वो तहाइफ दे दिए थे। इस दौरान जो रकम वसूल हुई वो सब जाहिर की गई। तहाइफ जाहिर करने के लिए नहीं किए गए बल्कि जो वो टैक्स कलेक्शन था उसके अंदर वो जाहिर करने थे। सिर्फ वो तहाइफ जाहिर करने होते तो मैं 30 जून तक आपकी मलकियत में हूँ तो वो करने थे। इसलिए इमरान खान ने जज से दरख्वास्त की कि मेरे टैक्स जो कंसल्टेंट हैं उनको बतौर गवाह आने दें, वो तमाम तफसीलात बयान कर सकते हैं। लेकिन जज ने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं गवाहों को पेश करने की इजाज़त आपको नहीं दूंगा, लिहाजा ये मुज़ाहिका खेज़ फैसला है। वाज़ेह रहे कि हफ्ते के रोज़ इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जज दिलावर ने तोशाखाना कार्रवाई केस में चेयरमैन PTI को 3 साल कैद और 6 महीने की सज़ा और दी है अगर उन्होंने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो। अब जाहिर है इसके ऊपर ले दे हो रही है, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन जो भी सूरत हाल होगी वो दिलचस्प होगी। और कब होगी, वो होगी इंशाल्लाह कल पीर को, जब एक तो अटक जेल में उनको मिलने नहीं दिया जा रहा वकला से, चलें ठीक है उसको देख लेंगे। लेकिन एतजाज़ एहसन और अकरम राजा साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो शायद वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे इस बात के ऊपर। और ये फ़ैसला इसलिए मुअत्तल करना ज़रूरी है क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, यानी कि मतलब हम किसी के वो नहीं है, ना फेवर की बात कर रहे हैं ना खिलाफत की। लेकिन दिमाग में रखें कि सबसे पहले जो है ये इस्टेब्लिश होना है कि ये जो कोर्ट है ये सही थी, नंबर 1। उसके बाद अगर ये तय हो जाए कि ये सही नहीं थी तो फैसला ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर ये सही थी तो उसके बाद जो तकाज़े हैं वो पूरे हो गए, यानी कि वकला जो थे जो उसका आइन का नंबर 4 है वो पूरा हुआ। उसके मुताबिक जो मुल्ज़िम है उसके पास ये इख्तियार है कि अगर वो कह रहा है कि जिसने तहाइफ की कीमत लगाई उसको बुलाओ, जिसने तहाइफ बेचे उसको बुलाओ, मेरे टैक्स कंसल्टेंट को बुलाओ कि वहाँ पर वो अमाउंट है कि नहीं, वो आपको ब्रीफ करेगा, वो तमाम की सुन लो। अगर आपको लगता है कि वो तमाम गलत बोल रहे हैं, झूठ कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं तो आप सज़ा दे दें। ये तमाम चीज़ें हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। 5 तारीख को टिकट के अलावा और क्या मसाइल थे जो इसके दरमियान घूमे। और इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जज दिलावर जो हैं उनके ऊपर इस टाइम नज़रें जो हैं वो गड़ी हुई हैं। वो लंदन में तो हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये दुनिया बहुत छोटी है, वो कहाँ कहाँ जाएंगे, वो किस किस से मिलेंगे, वो क्या करेंगे, इसके बारे में जो है हमारे पास ख़बरें आना शुरू हो सकती हैं। और जो भी मेरे पास डिटेल आएंगी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वो ख़बरें जो हैं वो मीडिया में भी आएंगी। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।